नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। कर्नाटक बेंगलोर की धरती में हमारे अनन्य मित्र और मां भगवती के अनन्य भक्त श्री ललित बेंगलोर नाम जाना पहचाना है। उनकी धर्मपत्नी पुष्पा जी हमारे साथ हैं और ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये उनके बड़े पुत्र कर रहे हैं और छोटे पुत्र भी आपको कहीं ना कहीं इस स्क्रीन पे दिख रहे हैं। दोस्तों, साधक जहां पर अपनी भक्ति करता है, मंत्रों की आराधना करता है, वो उसके लिए उसका शक्तिपीठ होता है, वो उसके अपने भगवान का, अपने इष्ट का दरबार होता है। और आज हम ललित जी के उनके अपने भक्ति के स्थल में आए हैं। आप देख रहे हैं ये दृश्य, आप भी प्रणाम कीजिए देविक शक्तियों को, उनके अपने आराध्य को, जहां से उनको कृपा मिलती है। हम उन समस्त शक्तियों को प्रणाम करते हैं और उनसे इजाजत लेते हैं कि इस दरबार में हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं ताकि हमारे ललित जी के माध्यम से, पुष्पा जी के माध्यम से जो भी बात जाए, वो बात जो साधक के फॉलोवर्स सुनते हैं, हमारे सब्सक्राइबर सुनते हैं, उनको वो बात उनके लिए कारगर साबित हो। तो चलिए इस मुलाकात में सबसे पहले अभिवादन ललित जी का। ललित जी, सभी को जय माता जी। जय माता जी, जय माता जी। पुष्पा जी, जय माता। व्यूअर्स, आपको एक बात बताता चलूं कि इस क्षेत्र में ललित जितने आगे बढ़े हैं उसमें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका उनकी पत्नी की है। वैसे हम एक बात कहते हैं कि पुरुष की प्रगति में पत्नी का, नारी का हाथ होता है और यहाँ पर मैंने आज ये साक्षात रूप से देखा है। कर्म क्षेत्र में उनका हाथ साथ देती है, उसके अलावा साधना के क्षेत्र में भी वो आगे बढ़े, इसमें भी उनका योगदान रहता है। और सबसे बड़ी बात, अगर इनके पास शक्ति है तो कुछ शक्तियां इनके पास भी है। इनके पास भी कुछ ऐसी लब्धियां हैं, ऐसी कृपा है कि इनको भी इसका भान होता है। और शायद इसलिए मैं आज सिर्फ ललित जी का इंटरव्यू नहीं ले रहा हूं, मैंने ललित जी के साथ पुष्पा जी को भी अपने पास बिठाया है। इसलिए बिठाया है क्योंकि इनका भी मार्ग कहीं न कहीं यहाँ से जुड़ता है। ललित जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको आज आप क्या बताने वाले हैं? बहुत दिनों के बाद हमारी ये बात हो रही है और ये पहली बार है कि हम और आप पास में बैठे हैं। जी ललित जी, सभी को जय माता जी की। जय माता जी। और ये जो मेरा पूजा पाठ करने का जो स्थान है, मैं यहीं बैठ के माला जाप करता हूँ जी, ठीक है ना। और मैं जो जप की विधि है, जो साधना की विधि है, मैं एकदम सरल तरीका से बताता हूँ। बिल्कुल सरल ही बताइए ताकि लोग समझ सकें। जैसे आप देख रहे हैं, ये नारियल है, लाल कपड़ा बंधा हुआ जी, ये माला है। मैं जब भी बैठता हूँ मैं दीपक लगा देता हूँ मेरी इष्ट देवी का। और ये नारियल और जो मेरा धुना का चिमटा है जी, और ये पानी का लोटा मैं यहाँ रखता हूँ। आप अपने पास में रखता हूँ जी। और मैं बिल्कुल आप ऐसे होके बैठते हैं। अभी तो आप हमारे साथ बात कर रहे हैं, ऐसे बैठे हैं। ऐसे बैठता हूँ। सबसे पहले मैं आसन लगाता हूँ जी। आसन लगाने के बाद में मैं आसन को प्रणाम करता हूँ। आसन को प्रणाम करता हूँ, बिल्कुल ठीक है। आसन क्यों लगाना चाहिए कि जो हमारा हम जो माला जाप करते हैं उनकी ऊर्जा धरती में न जाए जी जी जी। और सिर के ऊपर कपड़ा इसलिए रखा जाता है कि हमारी जो ऊर्जा है वो बैलेंस रहे जी, इसलिए सिर के ऊपर कपड़ा रखा जाता है। ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो भी साधक चाहे 2 माला जप रहे हैं, 5 माला जप रहे हैं अपने इष्ट के नाम, आसन की बात, आसन क्यों लगाया जाता है और सर के ऊपर कपड़ा क्यों पहना जाता है, तार्किक पक्ष इसका ध्यान में रखिएगा। ललित जी, उसके बाद में मेरा जो नारियल है जी, या मैं यूं कहूँ कि मेरी माँ भगवती है जी, बिल्कुल वो उस रूप में माँ है। हाँ जी, ठीक है। मैं यहाँ पर रखता हूँ। आप उनको आसीन करते हो यहाँ पर, क्योंकि आप इधर मुंह करके उनके सामने माला फेरते हो जी। मैं सबसे पहले भगवान गणपति की आराधना, स्तुति, जो उनकी चाबी होती है, गणेश चाबी, वो पढ़ता हूँ जी। उसके बाद में
जो मेरे गुरुदेव है उनका नाम और उनका सिमरन करता जी हूँ। जी जी। उसके बाद में जो मेरी इष्ट देवी है, इष्ट देवी के नाम से जी। उसके बाद में जो जप है, जो गुरु मंत्र है, वो गुरु मंत्र जपता हूँ जी। फिर जो देवी का जो सिद्ध कुंजी का स्त्रोत है, अच्छा, आप उसको पढ़ते हैं? वो पढ़ता हूँ मैं। और महामृत्यु जप पढ़ता हूँ जी। और दूसरा जो गायत्री मंत्र पढ़ता हूँ, वो भी करते हैं? वो भी करता हूँ। और कुछ एक दो मंत्र है जो मैं बता नहीं सकता हूँ आपके, मानता हूँ क्योंकि वो जो कुछ गुप्त मंत्र होते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मैं मंत्रों की तासीर बताता हूँ। अच्छा, मंत्रों की भी तासीर होती है? मंत्रों की तासीर होती है, गरम ठंडी। हाँ। जैसे कि सिद्ध कुंजिका का मंत्र, इसकी तासीर गर्म होती है। अच्छा, उससे आपको गर्मी का थोड़ी, जैसे कि उसमें गुस्सा भी आ सकता है? उस गुस्सा भी आता है और जो ऊर्जा विस्फोट बनती है, विस्फोट बनती है। और जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र की भी ऊर्जा विस्फोट बनती है, उसकी भी तासीर गर्म होती है। अच्छा। जैसे उसकी ऐसी तासीर है, आप तो गायत्री मंत्र जपते जाओ, जब उसकी आपको सिद्धि मिलने लग जाए। अगर कुछ जैसे नकारात्मक ऊर्जा होती है, जैसे प्रेत, आप जब प्रेत आवाज देगा तो आप सुन सकते हैं प्रेत की आवाज, लेकिन आपको प्रेत दिखेगा नहीं। अच्छा, ये होता है? क्यों नहीं दिखेगा? कि आप में जो ऊर्जा आई है ना, उस ऊर्जा की शक्ति इतनी होती है कि सामने वाला प्रेत आपकी दायरे में खड़ा नहीं रहेगा। दायरे में खड़ा नहीं रह सकता। देखिए, एक बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है कि ये जो आप जप करते हैं, इससे जो ऊर्जा बनती है उसका लाभ क्या होता है? ये सीधा लाभ है। नेगेटिव एनर्जी आपके करीब नहीं आ सकती। और जैसे कि हमारा जप मूलाधार चक्र से स्टार्ट होता है। जी, बिल्कुल। जैसे जैसे हमारा जप उठता है, धीरे धीरे जैसे ये सहस्त्रार चक्र हो गया, जब हमारा जप दोनों तरफ गिरने लग जाता है जी, तब क्या होता है कि हमारा बॉडी का रक्षा कवच बन जाता है। ओ, ये आभा मंडल रक्षा कवच जी। और वो साधक के ऊपर निर्भर करता है, किसी का 1 फुट, किसी का 2 फुट, किसी का 1.5 फुट। जैसे प्रेत, आदमी को प्रेत झपटा मारता है, तो जैसे ही वो दायरे में आएगा ना, तो उस जो ऊर्जा होती है ना, वो ऊर्जा प्रेत सहन नहीं करता है, क्योंकि वो जो उसकी तासीर गर्म होती है, और जैसे ही प्रेत आएगा उसमें जलने लग जाता है, तब प्रेत पीछे हट जाता है। कितनी बड़ी बात है। बहुत ही सरल तरीके से आप जो मंत्रों का जाप करते हैं, उसकी ऊर्जा का चमत्कार कैसा होता है, वो ऊर्जा आपको नेगेटिव एनर्जी से कैसे बचाती है, कि नेगेटिव एनर्जी अगर आती भी है तो वो आपके करीब नहीं आ सकती, क्योंकि आपकी उस ऊर्जा के प्रभाव से वो नेगेटिव एनर्जी चलने लग जाती है। यही कह रहे हैं? जी। फिर जैसे जैसे आप जाप करते जाएंगे, जैसे मैंने आपको उदाहरण के तौर पर माँ भगवती का नारियल स्वरूप रखा हुआ है। जी। मैं जितने भी माला करता हूँ, मैं लास्ट में माँ भगवती को प्रणाम करके बोल देता हूँ कि आपको समर्पित है। जी। ठीक है ना? फिर धीरे धीरे क्या होगा, हमारे शरीर में माँ भगवती, आप जिसकी साधना करें उसका तत्व हमारे शरीर में आ जाता है। जी, ठीक है ना? शरीर में आने के बाद में कुछ हाथ में या कुछ अलग अलग तरीके से जो देव तत्व है वो इसमें चलते हैं। अच्छा। चलने का मतलब, जैसे आपके पास में कोई मरीज गया, या यूं क्यों कि किसी के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा है, जैसे आपके सामने आया, जैसे आपने हाथ रखा, तो ऑटोमेटिक उसकी नकारात्मक ऊर्जा निकलनी चालू हो जाती है आपके हाथ के प्रभाव से। जी। भले आप मंत्र उस समय में मत बोलो, ठीक है ना? और अगर आप मंत्र बोलते हो तो और भी तीव्र गति से वो चीज निकल जाती है। अच्छा। क्योंकि प्रेत को जो अग्नि, जिसमें प्रेत में जो यहाँ पर प्रेत बैठता है, और जैसे हम यहाँ पर जैसे हाथ रखते हैं या अंगूठा रखते हैं, तो हमारी तीनों नाड़ियां यहाँ का मिलन होता है, पिंगला पिंगला सुषुम्ना जी। तो जब जो साधक मंत्र से ऐसा रखता है, उस समय में मंत्र पढ़ता, तो उसकी मंत्र की गर्मी से वो प्रेत के जो अग्नि तत्व होता है वो जलना चालू हो जाता है। इसलिए वो टिक नहीं पाता। बहुत बड़ी बात, बहुत सहज तरीके से
तो आप सबसे बड़ी बात है ललित जी के लिए, एक बात है जो मैंने आज देखी है और वीडियो भी आप देख लेंगे, आपने इसी YouTube में मिलेगा। कचौरी बनाते हैं सुबह उठ करके, रात के 11 बजे तक, 10-11 बजे तक फ्री नहीं हो पाते, 9 साढ़े 9 बजे आते हैं, फिर खाना खाते हैं। उस बीच में कल मैंने देखा कुछ लोग आ गए थे जिनका काम किया, उसके बाद में आप समय निकाल करके आप अपना यहाँ पे जब ध्यान करता हूँ मैं यहाँ पर, जब ध्यान, और मैं ज्यादा करके जब में विश्वास रखता हूँ, ज्यादा करके मैं जब करता हूँ, क्योंकि मेरे जो गुरुजी थे वो मेरे को जब ही बताए थे, जब बताए थे। दूसरी बात है कि जो थर्ड आई जिसे बोलते हैं कि दिव्य दृष्टि, मैं उसके बारे में बता देता हूँ आपको कि जो दिव्य दृष्टि होती है वो एक प्रकार की नहीं होती है, बिल्कुल कई प्रकार की होती है। मैं आपको जैसे समझाऊं कि जो दिव्य दृष्टि होती है, जैसे कि किसकी दिव्य दृष्टि जो भाव के माध्यम से खुल जाती है, उसको दिखता नहीं लेकिन उसके मन में भाव आ जाता है, भाव आ जाते हैं जी। या फिर यहाँ कहूँ कि सामने ऑटोमेटिक ऐसे चित्र या कल्पना आ जाती है दिमाग से और भाव से। आप जिसको बताएंगे कि भाई आपको जैसे कोई आया, उसकी क्या प्रेजेंस, जैसे वो सामने आया आपको ऑटोमेटिक भाव आ जाते हैं, ठीक है ना। और आप भाव से बोलेंगे आपको ये प्रॉब्लम है, सामने बोलेगा हाँ मेरे को ये प्रॉब्लम है, अब जबकि उसको दिख नहीं रहा है, ठीक और है, कान में भी कोई नहीं, कान में भी कोई आवाज नहीं जी। वो होती है भाव दृष्टि जी। दूसरी होती है प्रेत दृष्टि। अच्छा, ठीक है ना, बताने में तो वो आपको बारे में बताएगा, लेकिन आपको जो मेन तकलीफ क्या है वो उसका समाधान नहीं कर पाएगा। नहीं, जो प्रेत दृष्टि वालों को मेन चीज नहीं दिखेगी। जी जी, ठीक है ना। तो ये तो ललित जी उन लोगों की बात हो गई जो नकारात्मक शक्तियों को साधते हैं और उनकी शक्ति का उपयोग करते हैं जी, उन्हीं के लिए हो गया जी। और जैसे दूसरी होती है दिव्य दृष्टि, जिसके माध्यम से साधक को देवता बताते हैं, बिल्कुल उनकी शक्तियां बताते हैं। उनमें साधक को दो तरीके से बताते हैं। जैसे साधक जैसे ही आंख बंद करेगा ना, उसको दृश्य दिखेगा, उनको दृश्य दिखना चालू हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक, और या कान, ठीक है ना। और दूसरा होता है कि साधक को खुली आंख से दिखेगा। अच्छा, कान में बताने वाली बात नहीं है यहाँ पर भी? नहीं, कान में बताने वाली जो बड़ी शक्ति होती है वो सामने पेश होती है। अच्छा, जैसे हमने सुना है कान में बताने वाली जो नेगेटिव वाली भी बात आपने सुन रखी है, जो वो कान में बताने वाली, जैसे कुछ कण पिचासनी है, जैसे और भी कोई लेडीज मर जाती है तो उसकी आत्मा भी कान में बताती है, ठीक है ना। लेकिन मैंने जितना देखा, अनुभव किया, जो मेरे शरीर के ऊपर प्रैक्टिकल किया और जो मेरे गुरु से मैंने जो सीखा है कि जो बड़ी शक्ति होती है वो किसी के शरीर में नहीं आती। अच्छा, ठीक है ना। अच्छा, वो आपको सामने दर्शन दे देगी जी, वो आपको दर्शन दे देगी, आपके मन में भाव दे देगी, आप वही बोलने लग जाओगे। भाव दे देती है, जैसे आपके मन में फट एकदम विचार के माध्यम से बता देगी वो कि इसको ये प्रॉब्लम है करके। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और जो जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं सवारी आना, तो देखो शास्त्रों में सवारी का कोई वर्णन नहीं है, ठीक है ना। और जो बड़ी शक्ति है वो किसी के शरीर में नहीं आती है, उनके जो सेवक सेविकाएं हैं वो आते हैं। जैसे आप यूं मान लो कि जैसे माँ भगवती, माँ काली है, जैसे माँ चंडी है, तो उनके साथ में जो 64 योगिनी चलती है और जो 64 योगिनी से नीचे जो चलती है वो शरीर में आती है। देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि आती तो योगिनी या यक्षिणी या उस क्षेत्र की जो सेविकाएं हैं वो आती है, लेकिन लोग बोलते हैं कि माँ काली आ गई, माँ दुर्गा आ गई, माँ कालका आ गई, सीधा रूप हमारे शरीर में दो देवियां निरंतर वास करती है जो मूलाधार चक्र पर जी, वो सप्त जैसे वो सोई हुई रहती है। जैसे हम मंत्र जाप करते हैं तो वो मंत्र जाप की ऊर्जा से वो शक्ति जगती है जी, और जी। वो बोलते हैं जो डाकनी शाकनी, अच्छा, वो होती है डाकनी शाकनी, अच्छा, ठीक है ना। वो उठती है धीरे धीरे, जैसी जैसी ऊर्जा आपकी बढ़ेगी और आप जिस देवताओं को जिस रूप में देखेंगे वो उनका ही आकार अच्छा ले लेती है। ओके, जैसे मैं माँ काली का ध्यान धर रहा हूँ तो इसका मतलब वो नेगेटिव एनर्जी नहीं होगी? नहीं, जो तो हमारे शरीर में दो देवियां रहती है हमेशा के लिए। अच्छा, ठीक है ना। हर मनुष्य
और हर महिला लेकिन आप जिसको जप करते हो उसी के आधार पर उनका रूप हो जाता है। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। आज बहुत और कुछ जो सवारी आती है, जैसे कि पहले कुछ भगत माँ काली की, जैसे भैरव की जो सेवा करते थे जी, और वो माता जी के या भैरव जी के अनन्य भगत थे जी, तो जैसे उनका स्वर्गवास होने के बाद में उनकी जो आत्माएं हैं वो पवित्र आत्माएं होती हैं। अच्छा, बिल्कुल, हाँ, वो भी निरंतर भगवान का जप करती रहती है। ठीक है। तो वो किनको जैसे शरीर में आती है तो ज्यादा करके शरीर में वही आत्माएं आती है, और यूं मान लो कि किसी को दूत रूप में जो मिलती है तो वही मिलती है। बहुत शानदार बातें संक्षेप में बहुत सरल और सहज तरीके से ललित जी ने बताई। ललित जी, मैंने सुना है अपनी बातचीत के आधार पर पुष्पा जी के बारे में भी आपके कुछ ऐसे अनुभव रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जितने भी दर्शक हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनको ये भी पता चले कि सिर्फ ललित जी ही इस क्षेत्र में नहीं है, हमारी पुष्पा जी पर भी कुछ ऐसी कृपा है, कुछ ऐसा है उनके पास कि उनको भी कई बार ऐसी चीजें। मेरे गुरुजी ने बताया, मैं पूछा इनको भी, जैसे मैं पहले हाथ रखा था, हाथ रखने के बाद में इनको जैसे दिखना चालू हो गया था। अच्छा, कभी कभी तो इनको खुली आंखों से भी दिखता था। अच्छा अच्छा, जैसे मैं यहाँ पर बैठ के किसी का काम कर रहा हूँ तो जैसे माँ काली आती थी। अच्छा, इनको दिखता था? इनको दिखती थी। ये मेरे को बोलती थी कि जैसे कोई खपर लेके आई माँ काली और जैसे उसमें से धुआं उठ रहा है। क्या बात है पुष्पा जी, ऐसा अनुभव हुआ है आपको? हाँ, मतलब जब ये किसी का काम कर रहे होते हैं तब आपको ये लगता था कि साक्षात माँ काली माँ आता। काली माँ आती है? अच्छा अच्छा, वो खप्पर लेके आता और खप्पर में से धुआं निकलता था। ये आपको दिखता था? आपको डर नहीं लगता था? नहीं लगता। तो आप क्या उस वक्त हाथ जोड़ लेते या मन ही मन चुपचाप? नहीं, हम देखते ऐसा बैठा, वो उधर आया फिर वो खप्पर लेके वापस चले जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आपने देखा। और दूसरी बात, मैं जैसे किसी की कुछ नेगेटिव एनर्जी या मैं कुछ निकालता हूँ तो कभी कभी क्या होता है कि जो देवी के दूत समझो या गण समझो, उनको लेके चले जाते हैं जी। और कुछ ऐसी शक्तियाँ होती है कि जल्दी नहीं जाती। जी जी जी। तो कई बार इनको वो चीज नजर आ जाती थी कि यहाँ पर ये चीज बैठी हुई है। अच्छा, क्या बात है, बहुत बड़ी बात आपने कही। आप किसी का ट्रीटमेंट कर रहे हो, उनकी नेगेटिव एनर्जी निकल रही है, आपको पता नहीं चलता। अमूमन होता है कि वो चीजें ले जाई जाती है, लेकिन कोई चीज अगर रह जाती है तो वो इनको दृष्टिगोचर हो जाती है। हाँ, ये देख लेती इनको, हाँ, ये देख के मेरे को बता देती है कि ये जगह पे ये चीज खड़ी है और इनके साथ में ये है करके। वाह वाह, आपको बिल्कुल भी भय नहीं लगता? आप ये सब देखते? क्या बात है। तो हमारे दर्शकों को आज आश्चर्य होगा, ललित जी के बारे में आपने सुना है, कई वीडियोस हमारे चले हैं। पुष्पा जी के बारे में कभी ऐसा भी होता है, जैसे मेरे पास में कुछ लोग आते हैं काम कराने के लिए, जैसे मैं उनके बारे में देखता हूँ तो कुछ चीजें मेरे को जब दिखाई नहीं देती है तो इनको फिर मैं इनको बोलता हूँ। इनको बोलते हैं जी। तो फिर इनके घर जैसे जो मेरे सामने बैठा रहता है उनके बारे में फिर मैं इनको बोलता हूँ। तो फिर इनके माध्यम से आप बताते हैं? नहीं, ये मेरे को बताते हैं। वो बताती है कि इनके घर में ऐसा इनका घर है, ठीक है ना। फिर ये इनके घर पहुंच जाती है, फिर मैं उनको पूछती है कि ये घर किनका है, फिर ये पूरा बताती है कि घर का ऐसा ऐसा नक्शा है, ऐसा दरवाजा आपको दिखने लगता है। हाँ, जो अंदर जो लेडीज झाड़ू निकाल रही वो भी इनको दिख जाती है। हाँ। उस वक्त का जो दृश्य होता है वो दिखता है आपको, और आप उनको बोलते हैं कि आपके घर में ऐसा ऐसा कुछ है। अच्छा अच्छा, वो फिर मेरे को बता दी, फिर मैं उस हिसाब से काम करते हो। तो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र बड़ा विचित्र है, शक्तियों का संसार बड़ा विचित्र है और साधकों का जीवन भी बड़ा विचित्र है। मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि आपने ऐसे बहुत से साधक देखे हैं जिनके जीवन में ठाट बाट है, जो ये काम करते हैं, पैसा बरसता है, पैसा लेते हैं, और चूंकि अपना जीवन देते हैं तो पैसा लेना गुनाह नहीं है। हमने सिर्फ एक ही बात कही है कि प्रोफेशन में भी नैतिकता होनी चाहिए। आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, आपके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं, कुदरत ने आपको वो वरदान दिया है, उसका उपयोग आप अपने जीविकोपार्जन के लिए जरूर कीजिए, लेकिन सेवा के रूप में कीजिए। दोस्तों, आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अब तक तो मुझे भी पता नहीं था, लेकिन बेंगलोर आने के बाद, ललित जी का जीवन देखने के बाद
उनकी दिनचर्या देखने के बाद मुझे बिल्कुल ये एहसास हुआ है कि मैं तो इनके दरबार में ये मांग रहा हूं हाथ जोड़ करके कि इनके लिए एक अच्छे जीवन की व्यवस्था इनकी शक्तियां जरूर करें, ऐसी कृपा करें। क्योंकि जो व्यक्ति कचौरी बेचता है उसके बाद में आकर के सेवा करता है, और आप देखिए ये किस तरह से पूजा घर है, और जो बाहर का दृश्य है वो भी बहुत सामान्य है। तो यहाँ पर कुछ विशेषता हो जाए, जीवन थोड़ा सुखमय भी होना चाहिए, क्योंकि साधक को अगर थोड़ा सा कंफर्ट जोन मिलेगा उसकी सेवा आपने मेरे बारे में कल मार्केट में भी पूछा था, तो आपको मार्केट वाले भी क्या बिल्कुल बोले थे? बिल्कुल नहीं, मैंने एक दो जगह थोड़ी सी जानकारी की थी और वो आसपास में ही पूछा था, मुझे बहुत अच्छा मिला। और कल जब मैं आया था तो मैंने देखा कुछ लोग आए हैं, और मैंने आपको सामने काम करते हुए देखा कि आप सामने उनका काम कर रहे थे, और जिनका आपने काम किया उनके मन की संतुष्टि भी देखी, उसके बाद की रिपोर्ट भी आई। ये सब संतोषजनक है, मुझे अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा क्योंकि मेरे इस सफर में आप सबसे पहले जुड़े, बहुत लोग जुड़े, लेकिन और कोई नहीं बचा, आप हैं अभी तक। और शायद इसलिए हैं कि आप नैतिकता के साथ, ईमानदारी के साथ, आपको जितना दिखता है, जितना समझ में आता है, उतना आप कहते हैं, उतना आप काम करते हैं। ये मुझे आपका बहुत अच्छा लगा, और इसलिए आज मैं यहाँ हूँ और मुझे सुकून है, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं आप जिनकी आराधना करते हैं उनके चरणों में मैं बैठा हूँ, उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ, उनकी कृपा हुई है तब मैं ये वीडियो ये शूट हो रहा है। और व्यूअर्स, एक बार मैं ललित जी के बेटे को कहूँगा कि ये दृश्य दिखाएं, आप भी प्रणाम कीजिए, आशीर्वाद लीजिए, और ललित जी भी शुभकामनाएं दें, और पुष्पा जी भी सबको शुभकामनाएं दें। ये मैं कामना करता हूँ। सबको जय माता जी। और पुष्पा जी के बारे में एक बात और बताऊं, घर का कामकाज करने के बाद में भी कुछ चीजें बनाती है। अभी मैं देख रहा था, ये गमले बनाना, टोपियां बनाना, जीवन यापन के लिए कितनी मेहनत, कितनी कचौरी बनाती है, कितनी मेहनत करती है। देखिए ये हाथ से बनाने वाली चीजें, हाथ से बनाती है। टोपी अभी हमारे पास नहीं है, टोपियां भी बनाती है और मास्क भी बनाती है। बाबा, तो ये जीवन है साहब, लेकिन सामान्य जीवन, उसके बाद भी असाधारण कृपा, ये बहुत बड़ी बात है। संजय जी, मैं जो भी काम करता हूँ, चाहे 100 आदमी या 1000 आदमी के बीच में बैठ के भी काम कर सकते हो। बिल्कुल लुक्का छिपी नहीं है, छिपी नहीं। जी जी जी, यही बात है, यही बात है। और दूसरी बात, मैं आइटम जो भी मंगाता हूँ सामने वाले से मंगाता हूँ, भाई तू लेके आ जा करके, जी ठीक है ना, और मेरे हाथ में मत दे, तू मेरे खाली सामने बैठ जा बस। जी 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 जी। और आपका अधिकांश काम तो फोन पर होता है, वैसे तो आपके पास उतना समय भी नहीं होता। यहाँ के जो लोग होते हैं जान पहचान के, परिचित के, जिनको पता है, जी मेरे को तो माँ भगवती का, मैं मुंह से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा आशीर्वाद है कि सामने वाले की आवाज मेरे कान में पड़ जाए और मेरी वाली आवाज उनके कान में पड़ जाए, तो भी मैं काम हो सकता है। बस उस पर भी उनके देवता की कृपा चाहिए, उसका समय चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, मुझे विश्वास है कि काफी दिनों के बाद इस तरह का वीडियो आपको मिला है, जिसमें साधक मेरे सामने बैठा है और हमारी आमने सामने बात हो रही है। फोन पर बातें तो आपने बहुत सुनी है। कमेंट बॉक्स पे आके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, और अपने विचार, अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। जय माता जी जरूर दीजिएगा, ये मेरी आपसे बड़ी निवेदन पूर्वक अपील है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आप पर छोड़ता हूं, और ललित जी के बड़े बेटे को भी बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं कि उसने अब तक एक पैर पे खड़े रह करके अपना काम किया है। तो शक्तियों को प्रणाम करते हैं, उनकी कृपा से हम वीडियो बना रहे हैं, इजाजत के साथ बना रहे हैं, और आशीर्वाद हम सबको मिले, ये मंगल कामना करते हैं। और इस दौरान अगर हमसे, हम सबसे अगर कोई भी भूल हुई है, कोई भी अवज्ञा हुई है, अभिनय हुआ है, कोई गलती हुई है, तो हम कान पकड़ करके माफी मांगते हैं, हमें माफ कीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। देवी शक्तियाँ आशीर्वाद दे, रिद्धि दे, सिद्धि दे, सुख दे, संपत्ति दे, खुशहाली दे, और सही राह पर चले, ये सही सोच दे। सबका आभार। हमारे